उत्तर प्रदेश की राजनीति अगले 72 घंटों में कहीं ना कहीं बड़ा उफान ला सकती है। वो क्यों ला सकती है? क्योंकि जो विधायक दल है उत्तर प्रदेश का भाजपा का, वो दो धड़ों में बट गया है। एक धड़ा जो योगी के साथ है और एक धड़ा वो धड़ा जिसको आप बागी दल कह सकते हो। और बागियों का जो धड़ा है वो कल से केशव प्रसाद मौर्य के घर जो है जमावड़ा पूरा हो गया है। जो विधायक जो केशव प्रसाद मौर्य की तरफ थे, वो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अगले जो सीएम हैं, जो अगला मुख्यमंत्री है, वो केशव प्रसाद मौर्य बनने जा रहे हैं और योगी जी हटने वाले हैं, वो दिल्ली आने वाले। ये खबरें जो चल रही हैं, इससे कहीं ना कहीं भगदड़ सी मची है और कोई ना कोई अपने आप को केशव प्रसाद मौर्य का चहीता दिखाने के लिए, समर्थक दिखाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य का जो घर है लखनऊ के अंदर, वहां पर जमावड़ा जो है वो शुरू हो गया है। अब आप देख रहे हो पहले क्या था, कहानी कहां से शुरू होती है। जब 2017 में केशव प्रसाद मौर्य की पूरी दावेदारी थी मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन अचानक से योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तब से वो एक गम का घूंट पीकर केशव प्रसाद मौर्य जो है वो जी रहे हैं। उनकी इच्छा थी मुख्यमंत्री बनने की। फिर क्या हुआ, दोबारा चुनाव आता है 2022 में, तो खींचतान ऐसी रही कि केशव प्रसाद मौर्य अपना ही चुनाव हार गए और उसका जिम्मेदार केशव प्रसाद मौर्य ने कहीं ना कहीं योगी जी को माना और फिर एक टीस हो गई और ये टीस बहुत दिनों से चल रही थी। अब आके बिल्कुल केशव प्रसाद मौर्य जो है वो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों से विरोध करा रहे हैं, जिससे दिल्ली ये मैसेज जा सके कि योगी आदित्यनाथ से प्रदेश की जनता और विधायक दोनों ही असंतुष्ट हैं। देखो केशव प्रसाद मौर्य पर्दे के पीछे रहकर खेल खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि योगी जी को नहीं पता है, योगी जी को सब पता है। पहले मैं आपको बता दूं, आशीष पटेल जो कि योगी सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने मोर्चा खोला योगी जी खिलाफ और आशीष पटेल ने यहां तक कह दिया कि दम है तो मुझे हटाकर दिखा दो, यानी कि इनडायरेक्टली योगी की तरफ इशारा। दूसरा, अभी आपने सोशल मीडिया पूरा देख रहे होंगे, लोनी के विधायक वो पूरा जो है योगी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हरदोई के एक विधायक, उन्होंने तो स्टेज पर ही कह दिया कि मौर्य जी, केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। एक आगरा में विधायक है, वो भी मोर्चा खोले बैठे हैं। तो ये एक पूरी लॉबी है और पूरा षड्यंत्र एक सोची समझी चाल से केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा, ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा हमें जो है पता चल रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य वो पर्दे के पीछे से ये सारा खेल खेल रहे हैं। और आप केशव प्रसाद मौर्य जी के एक्स हैंडल पर जाके देखिए, रोज किसी ना किसी से मुलाकात चल रही है। इससे अलग मैं अभी आपको एक पिक्चर और दिखाने जा रहा हूं। अभी एक प्रोग्राम में केशव प्रसाद मौर्य जी पहुंचे गाजियाबाद के पास, और ये आप पोस्टर देख रहे हो, क्योंकि चीफ गेस्ट तो केशव प्रसाद मौर्य थे तो उनका फोटो यहां है, लेकिन इस पूरे बैनर पे योगी जी का कोई भी फोटो नहीं लिया गया है। अब कहीं ना कहीं ये सलाह मशुरा केशव प्रसाद मौर्य से लिया गया होगा कि योगी जी का फोटो नहीं लेना, जबकि भाजपा के सारे लोग हैं, यहाँ लोनी के विधायक भी बैठे हैं, ठीक है, और बहुत गणमान्य व्यक्ति जो भाजपा के हैं वो भी बैठे, लेकिन योगी जी का फोटो इस पर नहीं लगाया गया। कहीं ना कहीं दिल्ली से कोई इशारा ऐसा मिल गया है केशव प्रसाद मौर्य को कि आप ही अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हो। तो इसके ये जो पूरा खेल खेला जा रहा है, इसको योगी कैसे हैंडल करेंगे और क्या चाल चल पाएंगे, और जो इनके विपक्षी हैं योगी जी के जो भीतर घात कर रहे हैं, उनको योगी जी सबक सिखा पाएंगे या नहीं सिखा पाएंगे, उनके इरादों को रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे, ये सवाल है। अब योगी जी की मैं बताऊं, आरएसएस योगी जी के ऊपर मेहरबान तो है, लेकिन योगी जी आरएसएस के आदमी नहीं है। योगी जी तो हिंदू युवा वाहिनी चलाते थे और हिंदू महासभा के जो है सदस्य हैं,
लेकिन योगी जी का जो हिंदुत्व वाला चेहरा आरएसएस ने देखा है, उससे आरएसएस ये जानता है कि आपका जो हिंदुत्व वाला प्रोपेगेंडा है, जो मुद्दा है, उसको केवल योगी चला सकते हैं। तो या तो योगी जी को किसी सम्मानीय पद पर दिल्ली लाया जाएगा, या ऐसा हो सकता है कि योगी जी अपनी कोई शतरंज की चाल चलें और इन लोगों का जो मंसूबा है, इन लोगों के जो मंसूबे हैं, उस पर पानी फेर पाए। क्योंकि सारा जो खेल है, इस पूरे पिक्चर के जो डायरेक्टर है वो अमित शाह जी को माना जा रहा है कि अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें योगी जी को हटाना पड़ेगा, जैसे शिवराज सिंह चौहान जी को हटाया गया। क्योंकि जनता ये कह रही है कि अगला जो प्रधानमंत्री हम देखना चाहते हैं वो योगी जी को देखना चाहते हैं, क्योंकि इनकी ख्याति ऐसी हो गई है। अब आरएसएस की पूरी नजर है। अब एक नाम और बीच में आ रहा है, ये जो बेंगलुरु में आरएसएस और आरएसएस के संगठन जो सहयोगी दल हैं संगठन के, उनकी जो मीटिंग हुई है, ये है संजय विनायक जोशी जी। ऐसा माना जा रहा है कि अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के इनको बनाया जा सकता है। अब इसका इनको बनाने का कारण क्या है? क्योंकि मोहन भागवत जी खुद भाजपा लॉबी से परेशान हैं और कई बार मंचों पर इनका ये विरोध कर चुके हैं, क्योंकि भाजपा लॉबी जो है वो अपनी मनमानी कर रही है, वो संगठन की, संघ की बात को नहीं मान रही है, जबकि ये लोग संगठन से हैं, संगठन इन लोगों से नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों ने संगठन की अवहेलना की है। तो आरएसएस चीफ जो हैं, इनकी भी पूरी नजर है और ये गुजरात लॉबी के ऊपर नकेल कसना चाहते हैं। उस नकेल को कसने के लिए ये संजय जोशी जी, संजय विनायक जोशी जी, जो नागपुर के रहने वाले हैं, और इनकी मैं आपको बता दूं कि संजय जोशी और मोदी जी की बिल्कुल नहीं बनती है, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। यानी कि संजय जोशी वो गुजरात लॉबी के विरोधी हैं अंदर खाने, और यदि आरएसएस चीफ ने संजय विनायक जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया भाजपा का, तो गुजरात लॉबी के ऊपर गारंटी से नकेल लग जाएगी, नकेल कस दी जाएगी। और ऐसा विश्वसनीय सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि 30 तारीख को जो आरएसएस से प्रधानमंत्री मिलने जा रहे हैं, भारत के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री वो आरएसएस के चीफ से मिलने जा रहा है। और स्वयं 2014 से 11 साल हो गई जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, वो नागपुर तो गए, लेकिन आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत, इनसे मुलाकात नहीं की, मुख्यालय नहीं पहुंचे। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से नाराजगी है, खींचातानी है। लेकिन अब आरएसएस ने नकेल कसने का जो है इरादा बना लिया है और उसकी भनक लगी है। एक आरएसएस क्या चाहता है कि मोदी जी की एज 75 साल होने वाली है, उनको पद से हटाया जाए और कोई बड़े चेहरा यानी कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। और मोदी जी को ऐसा हो सकता है कि आने वाला राष्ट्रपति, नेक्स्ट राष्ट्रपति, एक सुखद रिटायरमेंट मोदी जी को दिया जाए और राष्ट्रपति बना दिया जाए। क्योंकि आरएसएस, ऐसा विश्वसनीय सूत्रों से हमें पता चला है कि आरएसएस चीफ ने मोदी जी के सामने प्रस्ताव रखा है कि आप प्रधानमंत्री पद छोड़िए और राष्ट्रपति बनिए और एक सुखद रिटायरमेंट लेके चले जाइए। तो ये बदलाव आरएसएस चाहता है और इसकी भनक जो है मोदी जी को लगी है, और इसलिए मोदी जी को 30 मार्च को आखिर 11 साल बाद संगठन के चीफ से मिलने जाना ही पड़ रहा है। क्योंकि आपको पता है एक बार जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उन्होंने लोकसभा चुनाव में ये कह दिया कि भाजपा को संघ की जरूरत नहीं है, भाजपा अपने आप में कैपेबल है, भाजपा अपने आप चुनाव जीत लेगी। तो उसके बाद मोहन भागवत जी नाराज हुए और फिर नाराजगी इस कदर हुई कि जेपी नड्डा जी को दौड़कर मोहन भागवत जी के पैरों में जाकर लेटना पड़ा, तब जाकर जेपी नड्डा जी की जान बची। तो मोहन भागवत जी बिल्कुल नाराज हैं इन लोगों से
और इन्हीं के जो प्यादे हैं वो हैं केशव प्रसाद मौर्य। और केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक गुट बना लिया है विधायकों का, और उन गुट विधायकों के द्वारा षड्यंत्र करके योगी जी के खिलाफ पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि कैसे भी योगी जी को हटाया जाए, इनकी किरकिरी करा दी जाए कि भाई सरकार में भ्रष्टाचार बहुत चल रहा है और क्राइम भी हो रहा है, और अधिकारी जो हैं वो पूरा रिश्वतखोरी चल रही है अधिकारियों के बीच। तो ये एक सिस्टम, एक प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू हो गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश में भाजपा दो भागों में बट गई है, एक मोदी अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य, एक खेमा तो ये हो गया, और एक खेमा है आरएसएस चीफ मोहन भागवत, संजय जोशी जी और योगी आदित्यनाथ प्लस इनके जो समर्थक एमएलए हैं वो। अब दो धड़े में बंटने से क्या होगा, 2027 में चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव। उस विधानसभा चुनाव पे सीधा सीधा फर्क पड़ेगा, और इसका फायदा ये जो आपसी कलह, आपसी भीतरघात इनकी हो रही है, इसका फायदा सीधा सीधा विपक्ष को होने जा रहा है। इसलिए आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे सर्वे की, वो पूरी परिस्थितियों को देखकर सर्वे दिया जा रहा है। हम किसी का एक पार्टी का पक्ष नहीं ले रहे, आप देख लेना परिस्थितियां वो बनेंगी। ऐसा हो सकता है कि 2027 में विपक्ष जीत जाए और विपक्ष का चेहरा या तो बहन जी गठबंधन में आएंगी या अखिलेश जी, कोई इनमें से एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बन जाएगा। कहते हैं ना आपसी कलह वो ले डूबती है। क्या किया गया, योगी जी को हटाने के लिए अमित शाह जी द्वारा नाव में छेद कर दिया गया। अब अमित शाह जी ने तो नाव में छेद कर दिया कि इनकी नाव डूब जाए, लेकिन उसी नाव में भाजपा में सवार हैं दोनों। योगी जी ने बड़ा होल कर दिया है कि ठीक है आपसे पहले मैं डुबो दूंगा आपको। तो क्योंकि योगी जी की भी रणनीति कमजोर नहीं है, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि गुजरात लॉबी ने कहीं ना कहीं योगी जी को हल्के में आंका है, और किसी को राजनीति में हल्के में आंकना ही, ये समझिए कि जिसने हल्के में आंका है सबसे पहले वो ही हारेगा। तो अगले जो 72 घंटे हैं वो उत्तर प्रदेश की राजनीति और भारत की राजनीति के लिए बहुत उतार चढ़ाव वाले 72 घंटे होने वाले हैं, और 30 तारीख के बाद 5 अप्रैल तक कोई ना कोई डिसीजन आएगा, और भारत की राजनीति में उथल पुथल होने वाली है, खासकर भाजपा में उथल पुथल होने वाली है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।